ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा टॉपिक उभर कर आया है। बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसी क्या चीज़ों को हम अपने जीवन में परिवर्तन करें जो हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्ते बहुत आनंद से रहें, हमें जीवन में किसी भी प्रकार की किसी के प्रति कन्फ्लिक्ट ना आए। दोस्तों, यदि मैं आपको एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहूँ तो रिश्ते हमारे जीवन में केवल दो बातों को डिमांड करते हैं, और वो दो बातें हैं हर परिस्थिति, हमेशा जीवन के अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना। वो रिश्ता जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो रिश्ता जहां हम दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, वहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट आ जाती है। वहां हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं आती और वहां हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति मन मुटाव हो जाता है। और दोस्तों, दूसरी बहुत पावरफुल शक्ति जो रिश्तों को संपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है, वो है सही समय और सही जगह पर साइलेंस का उपयोग। ज्यादातर चीजें दोस्तों वो अधिक बोलने से, गलत तरीके से बोलने से हमारे रिश्तों को स्पॉइल कर देती हैं। आज एक आदत जो हमारी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स का कारण बन चुकी है, वो है दोस्तों अधिक बोलने की आदत। हर चीज पर कमेंट करना, बिना सोचे समझे कमेंट करना, जरूरत से ज्यादा बोलना, ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूप दोस्तों ले लेता है। आज मैं आपको अधिक बोलने और सही समय पर बोलने के जो 5 मंत्र है, उनके बारे में दोस्तों एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपने केवल कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ में यूज किया तो कॉन्फ्लिक्ट की बात को दूर छोड़ दीजिए दोस्तों, आपके रिलेशंस में पॉजिटिविटी, आपके रिलेशंस में हार्मनी आती चली जाएगी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमारा मौन हमारे शब्दों से भी अधिक ज्यादा शक्ति दोस्तों रखता है? तो दोस्तों, सबसे पहले सुनिए, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में आधा ज्ञान हो, अगर किस चीज के बारे में बात हो रही है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ऐसे समय पर आकर सडनली बोलना चालू कर देना, ये व्यक्ति की मूर्खता, व्यक्ति की अज्ञानता को झलकाता है दोस्तों, और रिश्तों में परेशानी भी ला सकता है। आपने कई बार देखा होगा, जो लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, वो कभी कभी मीटिंग्स या किसी परिस्थिति में लेट आएंगे और आते ही केवल कुछ सेकंड लोगों की बात सुनेंगे और सुनने से पहले ही, उनके कंप्लीट करने से पहले ही अपनी बात को तेजी से रखना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसे समय पर बोले हुए शब्द कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं लाते, कोई भी अच्छा संदेश नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें किसी ना किसी ट्रबल में ले आते हैं। कभी कभी हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता को भी दोस्तों झलकाते हैं। इसलिए यदि अपनी लाइफ में आप अपने रिलेशंस को काम रखना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसे समय पर मत बोलिए यदि आपको टॉपिक का और परिस्थिति का ज्ञान ना हो। दोस्तों, दूसरा बहुत बड़ा कारण जो हमारे रिश्तों को, हमारे रिलेशंस को स्पॉइल करने में लग जाता है, वो है हमारा बोलना तब जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो। दोस्तों, इन बातों में आजकल हमें बहुत मजा आता है। जहां 2 या 3 लोग बैठ जाते हैं, किसी व्यक्ति की चर्चा आरंभ होती है, कभी कभी उसकी प्रेज को तो छोड़िए, उसकी नेगेटिव गुणों की चर्चा होती है और हमारे मन से निकलता है, भाई थोड़ी और बात बताओ, फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, जरा खोल कर बताओ। और हम उन बातों, नेगेटिव बातों पर आनंद लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं जिंदगी का एक मूल मंत्र, कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी व्यक्ति के पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहा है, तो जरूर कभी ना कभी वो व्यक्ति हमारे पीछे भी हमारी बुराई जरूर करेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी कहीं परिवार के अंदर आप साथ बैठे हों, अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, कभी भी किसी नेगेटिव परिस्थिति, किसी नेगेटिव चर्चा या यदि किसी व्यक्ति की बुराई चल रही हो, कभी भी उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। अपने मुख को मौन रखिए, केवल ध्यान से सुनिए, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। दोस्तों, ऐसे समय पर आपका मौन आपकी शालीनता को झलकाता है। ऐसे समय पर आपका मौन आपकी मैच्योरिटी को दूसरों के सामने लेकर आता है, और अक्सर आपका मौन ऐसी नेगेटिव कन्वर्सेशंस को दोस्तों इमीडिएटली समाप्त कर देता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह दोस्तों जो हमें अपने मुख को मौन रखना है अपने संबंधों को शांत बनाने के लिए, कि कभी कभी हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशंस में कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है।
कभी कभी बच्चे होते हैं, कभी कभी हमारे अपने परिवार में हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, माता पिता के बीच में होता है दोस्तों। ऐसी सिचुएशंस में जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में उबल रहा हो और ऐसे समय पर यदि हम बोलना आरंभ करें तो हमारे बोल जो हैं उस व्यक्ति के क्रोध को कभी भी शांत नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसे समय पर केवल एक तरीका है उस व्यक्ति को शांत करने का, वो है अपने मुख और अपने मन दोनों का मौन रखना दोस्तों। ऐसे समय पर जब हम शांति के गुण को धारण करते हैं, वो व्यक्ति कुछ समय तक भभकता है, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति स्वतः ही शांत हो जाता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता तो दूसरा व्यक्ति बहुत अधिक समय तक अपने क्रोध को दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन सोचिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और ऐसे समय पर हम भी क्रोध करने लगे, अपनी भी नेगेटिव प्रक्रिया दें, तो एक व्यक्ति हिला हुआ है और दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ हिले दोस्तों, तो दो हिले हुए व्यक्ति कभी भी कोई सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते और हमारे संबंध, हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, हमारे संबंधों में आपस में मनमुटाव आता है, बातचीत बंद होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल मुख की बातचीत बंद होती है, मन से अभी भी उस व्यक्ति से हम बहुत बात करते हैं, अधिक बात करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उससे हमारे मन का तार लगातार जुड़ा रहता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध करे तो शालीनता से उसकी बात को सुनिए दोस्तों, और सुनकर उस बात को समझकर अपनी प्रतिक्रिया यथार्थ समय पर, उचित समय पर ही दीजिए। ऐसे समय पर रिश्ते हमेशा बरकरार रहते हैं और ये आपकी मैच्योरिटी को भी दोस्तों बहुत सुंदर रूप से झलकाता है। दोस्तों कभी कभी हम बैठे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हम अपनी भावनाओं को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास समय नहीं होता या दूसरा व्यक्ति अपने किन्हीं और थॉट्स में प्री ऑक्यूपाइड होता है। और ऐसे समय पर यदि हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारे शब्द प्रैक्टिकली वेस्ट जाते हैं, हमारी शक्ति क्षीण होती है और कहीं ना कहीं हमारे संबंधों में दोस्तों वीकनेस आती चली जाती है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा हो तो उस समय पर मौन रहना ही उचित एक सही तरीका है दोस्तों। ऐसे समय पर हमारा मौन हमारे संबंधों को हमेशा पावरफुल रखता है, हमारी शक्ति को भी कंजर्व करता है और दोस्तों सही समय पर हम अपनी बात को सहज रूप से उस व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी कभी हमारे परिवार में हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थितियों के कारण परेशान होता है। कभी कभी बच्चे अपने जीवन के अंदर आते हैं, परेशान होते हैं, कभी कभी रो देते हैं, अपनी बात को हमारे सामने रखते हैं। कभी कभी हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ आपस में जब हम बैठेंगे, एक दूसरे के सामने अपनी बात रखेंगे, अक्सर देखा गया है ऐसे समय पर उस व्यक्ति की बात को पूरा सुनने से पहले ही हम उस बोलना आरंभ कर देते हैं, उसको लेक्चर देना आरंभ कर देते हैं। और दोस्तों ऐसे समय पर यदि हमारा शब्दों का बाण बाहर निकलता है तो वो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको सुकून नहीं पहुंचाता, उसके घावों को और गहरा करता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा आपके सामने रख रहा हो, ऐसे समय पर शांत रहकर उसकी पूरी बात को सहज रूप से सुनिए दोस्तों। ऐसे समय पर उसको शब्दों की आवश्यकता नहीं, आपके साइलेंस के द्वारा आपके सपोर्ट की ही आवश्यकता है। और फिर भी यदि कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो कुछ ही शब्दों में उसको सपोर्ट करते हुए अपनी बात को बहुत शालीनता से उसके सामने रखें। दोस्तों इन 5 परिस्थितियों में यदि हम मौन को धारण करते हैं, इन 5 परिस्थितियों में यदि हम शब्दों का सही चयन करते हैं और यथार्थ और कम शब्दों का उपयोग करते हैं, आप देखेंगे आपके रिश्ते पावरफुल होते चले जाते हैं। आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की कभी भी नहीं आएंगी दोस्तों। आज जीवन के अंदर एक दूसरे को केवल सलाह मत दीजिए शब्दों के द्वारा दोस्तों, लेकिन आज के समय पर एक दूसरे को सहयोग देना, शब्दों के साथ साथ भावनाओं का सहयोग देना भी बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग और हमारे मुख का और मन का मौन, यह हमारे जीवन का, रिश्तों का बहुत पावरफुल आधार है। केवल एक दिन के लिए इन 5 परिस्थितियों में कम शब्दों का या साइलेंस का उपयोग करके देखिए दोस्तों। आप देखेंगे आपके रिश्ते, आपके लाइफ हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप ले लेंगी। आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में आनंद का स्वतः ही आगमन होगा।
दोस्तों 3D सीरीज में ऐसी ही खट्टी मीठी मज़ेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते जाते हैं। और दोस्तों इन बातों को आप यूज़ करिए, अपने जीवन में प्रैक्टिस करिए। ये एक पावरफुल चेंज आपके जीवन में लेकर आएंगी। और यदि आपको ऐसा अनुभव होता है तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।